ये है लेक्चर नंबर 1। यहाँ पे क्या बताया गया, सी इंटर एडवांस अकाउंट्स। ठीक है, इसका वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 55 से 65% है। कंपनी अकाउंट्स 30 से 35%, ब्रांच अकाउंटिंग 5 से 10%। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में ये कवर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये कवर है। फिर बताया गया कि बैच में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में तुमको मिल जाएगा। वहाँ ट्रैकर होगा जो डे में जो टॉपिक वाइज दिखा सकता है डे टू डे क्या हुआ है। 2 लिस्ट रहेगा क्लास में, एक होमवर्क करना मैंडेटरी है। फिर आता है कवरेज। बुक में क्या क्या कवर है, ICI का स्टडी मटेरियल, RTP MTP, पास्ट ईयर का क्वेश्चन और MCQ। ठीक है, फिर आता है बुक के बारे में, सब्जेक्ट। वैसे तो सब्जेक्ट है सब 1 2 3, तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग बुक है, लेकिन MCQ सबका एक ही में कॉम्बो है। ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब तो अपना कर ही लीजिएगा। ठीक है, व्हाट टू डू, कैसे क्या करना है, रेगुलर क्लास में आना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस डेली करना है सेम डे पे। ठीक है, अगला आते हैं, यहाँ से चैप्टर चालू होता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक एसेट है। एसेट क्या है, जिससे अर्निंग होता है। जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग किया, ये क्या है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस एंड इंटेंशन पे, कि स्टॉक है बिल्डिंग मेरे लिए, या PPE है बिल्डिंग मेरे लिए, या इन्वेस्टमेंट है बिल्डिंग मेरे लिए। ठीक है, ये सब एसेट है। इन्वेंट्री, डेटर, कैश एंड बैंक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, फिर वेदर फॉर बिजनेस ऑपरेशन, अगर ये बिजनेस ऑपरेशन के लिए है तो या तो ये स्टॉक इन्वेंट्री में जाएगा जो AS2 बताएगा, या तो ये PPE कहलाएगा जो AS10 बताएगा। ठीक है, अगर आंसर ना है, मतलब ये बिजनेस ऑपरेशन के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। वो इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, इंटेंशन टू होल्ड किया क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि करंट माना जाएगा इफ़ होल्ड किए 12 मंथ तक और उसके बाद बेच दिए। लॉन्ग टर्म माना जाएगा इफ़ होल्ड किए 12 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। करेंट इन्वेस्टमेंट के केस में केस 1 और केस 2 करके दिया हुआ है। कॉस्ट अगर 100 है तो केस 1 का चल रहा है, फेयर वैल्यू 130 है, तो वैल्यू करेंगे एट द ईयर एंड 31 मार्च को 100 पे, दैट इज़ 30 का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट को सिर्फ मतलब ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये अकाउंटिंग का रूल है। फिर केस 2, 100 अगर कॉस्ट है, फेयर वैल्यू 90 हो गया, तो वैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू कब का, 31 मार्च का ही, और वैल्यू करेंगे 90 पे एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ठीक है, तो 10 रुपये का लॉस है, उसको रिकॉर्ड कर लो। क्यों, क्योंकि बिकॉज करेंट इन्वेस्टमेंट है ये। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अलग बात होता है, लेकिन करेंट इन्वेस्टमेंट का केस में यहाँ पे लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, जैसे कि करेंट इन्वेस्टमेंट है तो ये सेल कर देगा, तो फिर 10 रुपया का लॉस तुमको इसी वजह से इसमें रिकॉर्ड करना है। फिर आता है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का केस। अगर इसमें 3 केस है, जैसे इसमें 2 केस था करंट इन्वेस्टमेंट में, वैसे यहाँ पे 3 केस है। कॉस्ट अगर 100 है, फेयर वैल्यू 130 हो गया, तो रिकॉर्ड करो 100 पे ही। यहाँ पे भी 30 का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, इस दोनों के केस में सिमिलर है, लेकिन ये यहाँ था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे देखो, कॉस्ट है 100, फेयर वैल्यू हो गया 90, तो रिकॉर्ड 100 पे ही करेंगे। रिकॉर्ड ना करें लॉस को, बिकॉज लॉन्ग टर्म है ये, टेम्पोररी डिक्लाइन है ये, आगे चल के फिर से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, 12 महीने से ज़्यादा। फिर आता है तीसरा केस, अगर 100 का है, 60 रुपया का हो गया, मतलब परमानेंट डिक्लाइन हुआ है 40 रुपये का। ठीक है, तो 60 रुपये पे ये रिकॉर्ड होगा और 40 का लॉस रिकॉर्ड करना होगा, बिकॉज परमानेंट डिक्लाइन का केस है ये। ठीक है, ऐसे होता है लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट, और ऐसे होता है करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट, और ऐसे होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट। ओके, FIBS टॉपिक का केस यहाँ से चालू होता है। ज्यूम करो कि पोपटलाल एक्स लिमिटेड कंपनी में डिवेंचर लिया है। पोपटलाल इन्वेस्टर है, सिंस पोपटलाल इन्वेस्टर है, यहाँ इसका अकाउंट सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, इन्वेस्टर कौन है, पोपटलाल है। फेस वैल्यू है 100, इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू पे मिलेगा।
ठीक है। फिर आता है यहाँ पे टाइमलाइन। ये ओपनिंग है 1/4/23 को, ये क्लोजिंग है 31/3/24 को। इंटरेस्ट मिलता है 30/9 को और इंटरेस्ट मिलता है 31/3 को। सेल हुआ है 31/1 को, मतलब जनवरी में 300 डिबेंचर 108 रुपये से, ठीक है। टू सी को सेल हुआ है। परचेज हुआ है 1/6 को 500 डिबेंचर 105 रुपये के हिसाब से बी को। इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर मतलब पोपटलाल, देखो 1/6 को ये क्या है, सिंस डिबेंचर परचेज किया 20 से पोपटलाल ने एंड इंटरेस्ट दिया 2 मंथ का बी को, ये 2 मंथ का इंटरेस्ट दिया, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन हुआ, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट आया, ठीक है। फिर यहाँ आता है ये पैसा गया इसलिए ये हो गया क्रेडिट, ये इन्वेस्टमेंट आया इसलिए इन्वेस्टमेंट हो गया डेबिट। 500 इंटू 105 52,500। ये यहाँ आ गया 1,000 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ से और ये यहाँ से, और ये हो गया क्या चीज़ बैलेंसिंग फिगर, ये दोनों को ऐड करके। फिर आता है 30/9/23 का डेट। बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000 कंपनी से इंटरेस्ट मिला पोपटलाल को 6 मंथ का, ठीक है। 5,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12 फेस वैल्यू से इंटू कर दिया, 12% उसका रेट है। 6 मंथ का इंटरेस्ट मिला है इसलिए ये 6/12 है, ठीक है। अगला आता है 3 नंबर 31/1/24 को। ये क्या हुआ, पोपटलाल ने सी को सेल कर दिया एंड सी ने पोपटलाल को इंटरेस्ट दिया 4 मंथ का 300 डिवेंचर पे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। 300 इंटू 108 कर दिया, 32,400 डाल दिया। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,200, इंटरेस्ट 300 इंटू फेस वैल्यू इंटू 12% इंटू 4/12 मंथ का देके 1,200 कर दिया। ये दोनों ऐड करके 33,600 यहाँ लिख दिया। अगला आता है सेल करने में प्रॉफिट हुआ, वर्किंग नोट नंबर 1, इसका ये रहा वर्किंग, ठीक है। कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो सेल किए हैं इसका निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 52,500 का था 52,500 का इन्वेस्टमेंट था, यहाँ रहा 52,500 का इन्वेस्टमेंट है। एंट्री नंबर 1, खरीदे कितने में थे, मतलब 52,500 का अमाउंट है जिसका कितना नंबर है 500, तो 300 का कितना, तो 31,500, और यहाँ सेल हुआ है 32,400 में। कहाँ सेल हुआ है 32,400 में, ठीक है। तो ये सेल अमाउंट यहाँ डाल दिए, ठीक है। देयरफॉर प्रॉफिट हो गया 900 का। इसको ऐसे कर सकते हैं लेकिन ये आगे चल के प्रोसेस फेल हो जाता है, इसीलिए इसको भूल जाओ, यही प्रोसेस को याद रखो, ठीक है। तो ये 900 उठा के यहाँ डाल दिए। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू P&L प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 900 लॉस होता है तो P&L डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, वो आगे चल के देख लेंगे, बहुत सारा मैटर है। फिर एंट्री नंबर 5, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बचा हुआ डिवेंचर 200 पे कंपनी ने इंटरेस्ट दिया पोपटलाल को 6 मंथ का, ठीक है। 1,200 कैसे, 200 इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू 12% डिवेंचर का रेट और 6 महीना इंटरेस्ट का टाइम, 6/12 करके 1,200 हो गया, ठीक है। फिर 31/3 को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। ये क्या है, इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर को ईयर एंड पे P&L में भेजकर ख़त्म कर दिए। 4400 1200 प्लस 3,000 माइनस 1,000 जो खरीदते टाइम पे दिए थे, वो देखो यहाँ पे, ठीक है।